Hi everyone, and this is the most important session that we can watch before starting coding in 2026-27. अब आज के सेशन के अंदर we are going to share some practical advice with you about how to start programming and what programming language to start with. उसके साथ में we are also going to discuss the average salary packages for different roles in the tech sector. Plus we'll also talk about some important industry secrets that can help us get hired faster. And उसके साथ में we'll also discuss कि किस तरीके से अपनी complete journey के अंदर हम AI को use कर सकते हैं to become a more competent coder. So let's start with this session. आज की डेट में अगर हम इंडिया के अंदर टेक सेक्टर की या टेक डोमेन की बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोमेन्स आउट देयर टू बिल्ड अ करियर इन, स्पेशली एट द फ्रेशर लेवल बिकॉज ऑफ द ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेजेस दैट आर देयर. प्लस अगर हम इस डोमेन की भी बात करें तो इट्स ग्रोइंग इन नेचर. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय IBF, इंडिया एज अ कंट्री इज गोइंग टू सरपास USA इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी. उसके साथ में अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय Reuters, इंडिया का जो IT सेक्टर है इज गोइंग टू सरपास $300 billion in revenue for the first time in the coming years. And these are revenue numbers when we are talking about, not valuations. And इसके अंदर हम एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं अगर हम हार्डवर्क एंड एफर्ट्स को पुट इन कर सकते हैं. तो अब टेक के अंदर करियर बिल्ड करने के लिए वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग और कोडिंग. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कोडिंग? कोडिंग बेसिकली जितने भी हम अपने आसपास सॉफ्टवेयर देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, एप्स देखते हैं, इन सब के लॉजिक को प्रोग्राम करने का तरीका होता है. बेसिकली हम जो भी लॉजिक कंप्यूटर्स को बताना चाहते हैं उसे हम बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोडिंग लैंग्वेजेस. जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. हम हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. वैसे ही कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गोलैंग, एंड देयर आर मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस आउट देयर. तो एक ही सिंगल लॉजिक को हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट सिंटैक्स. एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोई भी एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती. इनफैक्ट हर एक लैंग्वेज का अपना पर्पस होता है, अपना एक यूज केस होता है जिसके हिसाब से उसको यूज किया जाता है. एंड अगर हम टेक के अंदर एक अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ओवर द ईयर्स हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको सीख रहे होंगे. बट हमारी जो शुरुआत होती है कोडिंग के अंदर वो होती है बाय लर्निंग वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड अगर इस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हमने बहुत अच्छे से पकड़ बना ली तो दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. अब कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें स्टार्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम कौन से करियर पाथ को पिक करते हैं टेक के अंदर. अब टेक के अंदर हमारे पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं जिनको हम स्पेशलाइजेशंस की तरह देख सकते हैं. जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, वैसे ही टेक के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ डिफरेंट तरीके का काम करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए. So let's talk about some of the popular career paths out there. Now the first path that majority students take is tech placements for software engineering. And इसी के अंदर हमें majority companies hire करने के लिए आती हैं. जैसे if we have heard about big tech companies like Microsoft, Google, Amazon, तो ये भी software engineering positions के लिए हमें hire करने के लिए आती है. And what do software engineers do? This is basically a general term for people who are building software, who are building websites, who are building applications in the industry. तो software engineers basically products को build करते हैं. जैसे अपने आसपास हमने बहुत सारे टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स देखे होंगे. स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वी हैव पेटीएम, वी हैव फोन पे, वी हैव गिटहब. तो दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स व्हिच आर बिल्ट बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स के लिए मेजॉरिटी कंपनीज दो चीजें हमसे एक्सपेक्ट करती हैं. सबसे पहला कि हमें DSA आना चाहिए, व्हिच इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. DSA कुछ नहीं है, बस हमारे कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है. तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड डेडिकेटेड सेशंस अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. अब DSA को करने के लिए हमारे पास दो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें से किसी भी एक पर हम अच्छी पकड़ बना सकते हैं. आइदर वी कैन गो फॉर जावा और वी कैन गो फॉर C++. अब on अपना कॉलेज यूट्यूब वी हैव अ डेडिकेटेड जावा DSA सीरीज, जिससे जाकर हम जावा के अंदर DSA सीख सकते हैं. एंड वी आल्सो हैव एन ऑनगोइंग C++ DSA सीरीज, जिससे जाकर हम DSA C++ के अंदर सीख सकते हैं. इसके साथ में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो रिक्वेस्टेड अस टू क्रिएट समथिंग जिससे हम DSA के क्वेश्चंस करते टाइम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें. एंड उसी के लिए वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ डेडिकेटेड कंपनी वाइज DSA शीट ऑन अपना कॉलेज वेबसाइट. तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर हम चेक कर सकते हैं या DSA प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं. एंड सेकंड थिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस इज डेवलपमेंट, बिकॉज मेजॉरिटी काम जो इंडस्ट्री के अंदर होता है दैट इज डेवलपमेंट बेस्ड वर्क. तो हमें किसी एक तरीके की डेवलपमेंट आनी चाहिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो. नाउ वी टॉक अबाउट एवरेज सैलरीज. तो अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर द रेंज इज बिटवीन 5 to 12 LPA. अब ये जो फिगर्स हैं ये सिर्फ जनरल फिगर्स हैं. हमारी जो एग्जैक्ट सैलरी होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. सबसे पहला फैक्टर बीइंग कि हमारा
एग्जैक्टली क्या स्किल सेट है, हमने कितने सालों का एफर्ट डाला है, कितना हमने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया है, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे सैलरी पैकेजेस डिपेंड करते हैं। उसके साथ में इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी सिटी के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमारी जो टियर 1 सिटीज होती हैं, जैसे मुंबई होगी, बैंगलोर होगी, दिल्ली एनसीआर हो गया, इनके अंदर हमें हायर पैकेजेस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू स्मॉल टाउन्स। उसके साथ में द पैकेजेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द कंपनी दैट वी आर अप्लाइंग फॉर। जैसे हमारे जो मेजर स्टार्टअप्स हैं, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जोमैटो हो गया, या फिर वी टॉक अबाउट बिग टेक एमएनसीज जैसे सैमसंग हो गई, या जेपी मॉर्गन हो गई, या गोल्डमैन सैक्स हो गई, या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन हो गई, यहाँ पर हमें पैकेजेस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हायर एंड पर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर कंपनीज दैट वी अप्लाई फॉर। तो इसीलिए ये जो रेंज है इसको सिर्फ एक एवरेज जनरल फिगर की तरह लेना है। अगर हम 2 से 3 साल का अच्छे लेवल पे हार्ड वर्क एंड एफर्ट पुट इन करते हैं तो ये जो अपर लिमिट 12 एलपीए की मैंने बोला, इसको क्रॉस करना बहुत ही ईजी है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी। नाउ द सेकंड करियर पाथ इज बीइंग अ डेवलपर। इसके अंदर या तो हम वेब डेवलपमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या ऐप डेवलपमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हम वेबसाइट्स को बनाते हैं एंड यहाँ पर जो हमें मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी दैट इज गोइंग टू बी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का इंटायर प्लेलिस्ट एंड इंटायर वन शॉट इज अवेलेबल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब, जहां से जाकर हम सीख सकते हैं। प्लस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जावास्क्रिप्ट के साथ HTML एंड CSS को भी सीखना प्रेफर करते हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट टेक्निकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट इनके भी वन शॉट्स आर अवेलेबल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब। सेकंड चॉइस इसी के अंदर हमारे पास ऐप डेवलपमेंट की होती है। तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स है जिनसे हम सीख सकते हैं, जैसे फ्लटर हो गया, कॉटलिन हो गई, जावा हो गई। तो ऐप डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब। इनफैक्ट वेब डेवलपमेंट का भी कंप्लीट रोड मैप हमने ऑलरेडी अपना कॉलेज यूट्यूब के ऊपर बनाया हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरेस्ट हमें आगे कौन कौन से फ्रेमवर्क्स, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, उसका डेडिकेटेड पाथ हमें उस रोड मैप से मिल जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं टू पिक फ्रॉम। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरेस्ट हम उनमें से किसी एक लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं। अब बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट हम वेब या ऐप किसी एक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मेजॉरिटी बिगिनर्स वेब डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं बिकॉज वेब डेवलपमेंट को सीखना एज कंपेयर टू ऐप डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द टूल्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर होता है। प्लस देयर आर अ लॉट मोर क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज इन वेब डेवलपमेंट एज कंपेयर टू ऐप डेवलपमेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज सैलरीज देन दे आर सेम एज बिफोर। नाउ कम्स अ थर्ड करियर पाथ व्हिच इज डेटा साइंस और एआई इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर हमारे वो एआई प्रोफेशनल्स आ जाते हैं जो एआई को सिर्फ यूज करने का काम नहीं करते, उसको बिल्ड करने का काम करते हैं। जिसे एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स सपोज हमें ब्लिंकिट के अंदर पिछले साल की सेल्स के बेसिस पर नेक्स्ट ईयर की जो सेल्स हैं उसको प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे डेटा साइंटिस्ट हमें हेल्प करेंगे। एंड वहीं पर ब्लिंकिट को अगर अपने लिए कोई एआई सपोर्ट एजेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमारे एआई इंजीनियर्स हमारी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल्स डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के अंदर इंटीग्रेट होते हैं। अब डेफिनेटली एआई इज अ बूमिंग फील्ड, पर फिर भी आज भी जो मेजॉरिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल हैं दे आर इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर काफी ज्यादा इनेट इंटरेस्ट है, तो हम इस डायरेक्शन के अंदर भी जा सकते हैं। ये भी काफी एक अच्छा खासा करियर पाथ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। नाउ टू बिल्ड अ करियर इन एआई एंड डेटा साइंस, जो प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी दैट इज गोइंग टू बी पाइथन। एंड पाइथन को ही सीखकर हम अपनी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग को आगे सीख रहे होंगे। तो पाइथन का भी कंप्लीट वन शॉट एंड उसके साथ में कंप्लीट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज सैलरीज देन द रेंज इज 8 to 18 LPA, बट बिकॉज दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड तो इसके अंदर एज सच कोई फिक्स्ड एवरेज सैलरी का फिगर हमें नहीं देखना चाहिए बिकॉज जो रेंज है लोअर एंड अपर फिगर्स की वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। नाउ द नेक्स्ट करियर पाथ इज क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे 20 years ago इफ वी हैड टू वॉच अ मूवी तो उस मूवी की हम CD लेकर आते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास नेटफ्लिक्स है, हमारे पास प्राइम है, हमारे पास हॉटस्टार है, जिसके ऊपर हम ऑनलाइन ही सारी मूवीज एंड टीवी शोज को स्ट्रीम कर लेते हैं। वैसे ही पहले जो हमारी डिफरेंट कंपनीज होती थी, ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करना होता था तो उसके लिए दे हैड इन हाउस सर्वर्स, इन हाउस सिस्टम्स। लेकिन आज की डेट में हमारे पास काफी सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं प्रोवाइडेड बाय सम क्लाउड प्रोवाइडर्स, जिसके काफी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, जैसे Amazon AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल का GCP हो गया। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें ऐसी सर्विसेज दे देते हैं जिसकी वजह से वी डोंट रियली नीड टू हैव फिजिकल सर्वर्स इन आवर ऑफिस टुडे टू डिप्लॉय आवर ऐप। एंड इस पूरी चीज को जो मैनेज करने वाले इंजीनियर्स होते हैं दे आर कॉल्ड क्लाउड इंजीनियर्स। तो क्लाउड इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने का एक अच्छा तरीका ये होगा दैट वी स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर 2 to 3 years एंड उसके बाद एज अ वर्किंग प्रोफेशनल वी कैन ट्रांजिशन टू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इससे रिलेटेड स्किल्स को हम अपने जॉब के साथ सीख सकते हैं। क्योंकि इस फील्ड में जो सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं वो उन लोगों को मिलेंगी हु ऑलरेडी हैव सम वर्किंग एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो इंजीनियर्स मैनेज करें जिनके पास ऑलरेडी कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज पैकेजेस देन इट रेंजेस बिटवीन 4 to 10 LPA एंड द नेक्स्ट करियर पाथ इज साइबर सिक्योरिटी।
आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज रियली सोफिस्टिकेटेड एंड ऑलमोस्ट हर एक चीज आज ऑनलाइन होती है। ऐसे में इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे जो डेटा है, हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो डिवाइसेज हैं, उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें। एंड यहाँ पर हमारी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आते हैं। तो ऐसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर भी पाइथन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स। इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज पैकेजेस, देन द रेंज इज 5 to 14 LPA। एंड लास्टली, गेम डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ पॉपुलर करियर पाथ। हमने काफी सारे डिफरेंट ऑनलाइन गेम्स के बारे में सुना होगा, जैसे माइनक्राफ्ट हो गया, पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया, GTA हो गया। तो ये जो सारे गेम्स है, इनको डेडिकेटेड गेम डेवलपर्स बिल्ड करते हैं। एंड टू डू दैट दे नीड टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और C#। एंड उसके साथ में दे ऑल्सो नीड टू वर्क विद डिफरेंट टूल्स लाइक Unity and Unreal Engine. If we talk about the average packages, then the range is 4 to 9 LPA. Now before we start coding, we need to have a clear idea कि जितने भी हमने करियर पाथ्स को डिस्कस किया है, इनमें से कौन सी डायरेक्शन को हम पिक करना चाहते हैं। क्योंकि कोडिंग के अंदर इट्स बेटर कि एक टाइम पर हम एक ही चीज के ऊपर फोकस करें। तो जो भी डायरेक्शन हम पिक करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये डिसाइड करने में कि हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी। तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो या तो हम DC के साथ स्टार्ट करेंगे या डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट में भी वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट होगा, वहां से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिसाइड होती हैं। नाउ हाउ एग्जैक्टली टू मेक दैट डिसीजन? सबसे पहले तो अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर काफी इंटरेस्ट है और आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है या फिर हमें गेम डेवलपमेंट जैसी फील्ड के अंदर जाना है, तब तो हम उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही जरूर याद रखना है कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, दीज आर नीश फील्ड्स एंड इन फील्ड्स के अंदर हमें एटलीस्ट शुरुआत में 2 से 3 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा बिफोर वी गेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज इन दीज फील्ड्स। तो इनके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अपने लिए अभी तक डिसाइड नहीं किया है एंड इफ यू वांट माय रिकमेंडेशन, देन माय रिकमेंडेशन वुड बी कि टू बी ऑन द सेफर साइड, हमें उस फील्ड के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए जहां पर मेजॉरिटी कंपनीज हायर करने के लिए आएंगी, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर लेवल पर एटलीस्ट सबसे ज्यादा अवेलेबल है। एंड वो होगा हमारे टेक प्लेसमेंट्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके अंदर हमें DSA एंड डेवलपमेंट पर अच्छे लेवल पर फोकस करना पड़ेगा। एंड इसमें भी एक लेवल और डीप में जाकर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो Tier 1 कॉलेज या Tier 2 कैटेगरी कॉलेजेस से आ रहे हैं, तो फिर हमारा फोकस DSA पर ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट। एंड वहीं पर अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस से आ रहे हैं, तो वहां पर हमारा फोकस डेवलपमेंट बेस्ड स्किल्स पर ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू DSA। क्योंकि यहाँ पर हमें जो मेजॉरिटी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर मिलेंगी वो हमारे कोर स्किल्स के ऊपर, हैंड्स ऑन स्किल्स के ऊपर मिलेंगी, विच आर गोइंग टू बी आर डेवलपमेंट बेस्ड स्किल्स। एंड ये भी अपॉर्चुनिटीज हमें मेजर केसेस के अंदर स्टार्टअप्स के अंदर एंड हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर मिल रही होंगी। उसके साथ में अगर हमारा AI के अंदर इंटरेस्ट है तो वो भी काफी अच्छी फील्ड है एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहां पर वी कैन स्टार्ट बाय लर्निंग पाइथन एंड देन सब्सिक्वेंटली वी कैन लर्न मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। नाउ बिफोर वी एक्चुअली गो एंड स्टार्ट लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक इंपॉर्टेंट लेसन है दैट आई वांट टू शेयर विद यू, दैट इज हैविंग क्लैरिटी। हमें क्लैरिटी होना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी करियर पाथ्स हैं उनमें से एक डायरेक्शन लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहती हैं एज कम्पेयर टू जनरलिस्ट। इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड स्किल सेट बिल्ड करना काफी जरूरी है। इनफैक्ट स्पेशलाइजेशन इस लेवल तक रखना है कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा DSA ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है या डेवलपमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। डेवलपमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है तो उसी लेवल के अच्छे पैकेजेस हमें स्टार्टअप्स के अंदर भी मिल सकते हैं जो डेवलपमेंट हेवी हमारे इंटरव्यूज ले लेती हैं। अगर DSA ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है तो हमारे बेटर चांसेस मैंग लाइक कंपनीज के अंदर या बिग टेक MNCs के अंदर होंगे। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वन क्लियर गोल एंड फोकस ऑन इट। इनफैक्ट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई आल्सो शेयर्ड इन माय IIT गुवाहाटी सेमिनार। अच्छा, एक और चीज का हमें ध्यान रखना है जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग को सीखने जाएंगे, दैट इज टू स्टे अवे फ्रॉम फोमो। फोमो बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हजारों स्टूडेंट्स होते हैं और हर कोई अपनी अलग चीज सीख रहा होता है। हो सकता है दैट वी आर स्टार्टिंग विद वेब डेवलपमेंट, वहीं पर हमारा कोई दोस्त है जो ऐप डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट कर रहा है, कोई दूसरा दोस्त है जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट कर रहा है, हमारा कोई क्लासमेट है उज गोइंग टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसे में व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज कि वो एक चीज के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर फोमो में आकर 2 हफ्ते बाद किसी और चीज पर शिफ्ट हो गए, फिर दोबारा से फोमो में आकर 2 हफ्ते बाद किसी और चीज पर शिफ्ट हो गए। तो ये करने से हमारा बहुत ज्यादा प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है। ये करने से बेटर है कि हमने किसी भी जो एक चीज को पिक किया है, एक डायरेक्शन को पिक किया है, उसको हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम देना है। 6 मंथ्स के अंदर उसके ऊपर कुछ स्किल्स के ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर हमें कुछ प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है, कुछ प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद हमारे पास एक अच्छी खासी क्लैरिटी होगी कि हम उसी फील्ड के अंदर और ज्यादा डीप डाइव करना चाहते हैं, और ज्यादा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, या फिर वी वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स समथिंग एल्स, वी वांट टू लर्न अबाउट समथिंग एल्स।
तो इसीलिए क्लैरिटी रखनी है दिमाग के अंदर और फोमो में बिल्कुल भी आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड लास्टली हियर आर 3 प्रैक्टिकल टिप्स दैट कैन हेल्प अस गेट हायर्ड फास्टर। सबसे पहला तो हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है अपनी स्किल्स के ऊपर एंड अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सिर्फ जो कॉलेज का सिलेबस है वो हमें एक अच्छी टेक प्लेसमेंट नहीं दिला सकता, एक अच्छी टेक इंटर्नशिप नहीं दिला सकता। फर्क नहीं पड़ता कॉलेज के अंदर इफ वी आर फ्रॉम एआई ब्रांच, डेटा साइंस ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, हमें कॉलेज सिलेबस के बाहर जाकर भी काफी सारी चीजें हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम लगाकर सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जो भी स्किल्स हम सीख रहे हैं उससे रिलेटेड काफी सारे प्रोजेक्ट्स को आपको बिल्ड करने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली जब रेज्यूमे में लिखने जाएंगे तो लास्ट में हमें 2 से 3 ही प्रोजेक्ट्स मेंशन करने होते हैं, पर बैक एंड में हमने कम से कम 8-10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। इनमें से काफी सारे प्रोजेक्ट्स काफी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, कुछ थोड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको फाइनली हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करेंगे। पर प्रोजेक्ट से हम काफी सारी प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखते हैं, प्लस हमारे पास एक प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है। मतलब रेज्यूमे में लिखने के लिए हमारे पास एक ऐसी चीज आ जाती है जिससे दिखता है कि जो स्किल्स हमने स्किल सेक्शन के अंदर लिखी है उनको एक्चुअली हमने प्रैक्टिस किया है, उनको एक्चुअली हमने अप्लाई किया है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्लस जो एक सीक्रेट सॉस है जिसको हम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हुए यूज कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। जैसे अगर हम किसी फिनटेक कंपनी के अंदर अप्लाई करें, हम जेपी मॉर्गन में अप्लाई करें, गोल्डमैन सैक्स में अप्लाई करें, फोन पे में अप्लाई करें, पेटीएम में अप्लाई करें, इस तरीके की कंपनीज के लिए हम एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड रख सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड पहले ही हम प्रोजेक्ट्स बना लेंगे, तो जब भी हम किसी फिनटेक कंपनी में अप्लाई करेंगे तो फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ऐड कर देंगे। जब भी हम लेट्स सपोज जोमैटो जैसी या फिर स्विगी जैसी या फिर ब्लिंकिट जैसी कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे तो वहां पर हम कोई मार्केट प्लेस रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट कंपनीज के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा बहुत अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज करके सेंड करें, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स को चेंज करें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाएं। प्लस वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट सम एआई रिलेटेड फीचर्स इन आवर प्रोजेक्ट्स टू मेक इट लुक मोर इंटरेस्टिंग। बेसिकली हमारे जो डिफरेंट जनरल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एआई रिलेटेड फीचर को हम ऐड कर सकते हैं। अब ये फीचर बनाने के लिए हमें पूरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ओपन एआई या ग्रॉक की एपीआई कीज को यूज कर सकते हैं। जैसे ओपन एआई के लिए तो एपीआईज को अगर हमें यूज करना है तो वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट एंड वहां पर हमें पे करके कुछ क्रेडिट्स बाय आउट करने पड़ते हैं। लेकिन ग्रॉक के जो एपीआई कीज हैं वो एटलीस्ट आज की डेट में दे आर फ्रीली अवेलेबल, तो उनको हम अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं एंड वी कैन बिल्ड सम एआई रिलेटेड फीचर ओनली विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट। एंड द सेकंड टिप इज टू डू लॉट्स ऑफ इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स एक तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती हैं, उसके साथ में दे एड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू आवर प्रोफाइल, प्लस दे ऑल्सो स्ट्रॉन्गली इंक्रीज आवर चांसेस इन फुल टाइम प्लेसमेंट। ऑलरेडी हमने पहले से कुछ ना कुछ इंटर्नशिप्स कर रखी होंगी, 1 कर रखी होगी, 2 कर रखी होंगी, 3 कर रखी होंगी, तो हमारे फुल टाइम के अंदर सिलेक्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये जो इंटर्नशिप्स हैं ये हमें अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के अंदर करनी है। मेरी आपको ऑनेस्ट एडवाइस ये होगी कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमें किसी इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई नहीं करना अनलेस एंड अनटिल हम स्कूल टाइम से ही अच्छे खासे लेवल से कोडिंग करते हुए आ रहे थे। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम एज अ कॉलेज स्टूडेंट एंटर करते हैं तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि जल्दी से जल्दी वी स्टार्ट अर्निंग मनी, जल्दी से जल्दी कोई भी इंटर्नशिप दिख रही है, चाहे कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप है, चाहे छोटी मोटी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है, चाहे हमें 5,000 पर मंथ मिल रहा है, 10,000 पर मंथ मिल रहा है, हम जल्दी से उसके अंदर अप्लाई कर दें। पर ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा काफी सारा प्रेशियस टाइम हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर वेस्ट हो जाता है। ये करने से बेटर होगा कि अपने फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर हम अपने स्किल्स के ऊपर डबल डाउन करें, हम अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है। एंड अगर हम स्किल बिल्डिंग के ऊपर इनिशियल ईयर्स के अंदर टाइम स्पेंड करेंगे तो हो सकता है थर्ड ईयर के अंदर हमारी कोई 1 लाख पर मंथ वाली अपॉर्चुनिटी हो जिसको हम क्रैक कर लें। तो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हमें लॉन्ग टर्म गेन्स को सैक्रिफाइस नहीं करना। फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है हमारा टाइम है। एंड फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास एज सच इतना स्किल लेवल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता कि हमें कोई अच्छी हाई पेइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई अच्छी इंटर्नशिप मिल जाएगी जिससे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिल जाएगा। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि इंटर्नशिप हमें करनी है, इनफैक्ट मल्टीपल इंटर्नशिप्स करनी है, पर उसको एटलीस्ट 1 साल से डिले करना है एंड उस इनिशियल 1 साल के अंदर अपने ऊपर हमें काम करना है, अपने स्किल्स के ऊपर हमें काम करना है। एंड द थर्ड टिप इज दैट वी कैन यूज एआई टूल्स लाइक ChatGPT, Gemini एंड Claude, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल टूल हम इन तीनों को ही साथ में यूज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्रो प्लान फॉर एनी ऑफ देम, हम तीनों को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर टूल के अंदर अगर हमारे क्रेडिट्स यूज अप हो जाते हैं तो हम दूसरे टूल पर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ में ये जरूर याद रखना कि जब भी एआई टूल्स को यूज करें हमें अपना लॉजिक एंड अपनी थिंकिंग एआई टूल्स को डेलीगेट नहीं करनी है।
AI टूल्स को बस एक हेल्पफुल टूल की तरह यूज करना है, दिमाग और लॉजिक हमें अपना खुद का लगाना है, क्योंकि जब हम इंटरव्यूज के अंदर जाएंगे तो वहां पर AI टूल्स को यूज करना अलाउड नहीं होता। इसीलिए मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी कि अगर हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इनिशियल 2 to 3 मंथ्स के अंदर किसी भी AI टूल को यूज नहीं करना। अगर कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करना है एंड डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि शुरू में अगर हमें AI टूल से सारे के सारे आंसर्स डायरेक्टली पिक करने की आदत हो जाएगी तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के अंदर हम अपना लॉजिक बिल्ड नहीं करेंगे। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि शुरू के 2-3 महीने डोंट यूज एनी AI टूल एंड उसके बाद ग्रेजुअली हम यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वेज में जो हमें AI टूल्स एज अ स्टूडेंट एज अ प्रोग्रामर हेल्प कर रहे होंगे, सबसे पहला तो ये हमें मॉक इंटरव्यूज को प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ में डेवलपमेंट में, DSA में, AI में हमें कोई भी डाउट आता है उसको रिजॉल्व करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। प्लस अगर हम अपने लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं जिनको हम अपनी प्रोफाइल के अंदर, अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करेंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को हमें फास्टर बिल्ड करने में हमारे AI टूल्स हेल्प कर सकते हैं। तो वहां पर वी कैन यूज दीज टूल्स। तो आई होप कि आज के सेशन से हमें क्लियर पाथ मिल गया होगा कि किस तरीके से हमें अपनी आगे की जर्नी को स्ट्रक्चर करके रखना है टू बिकम अ बेटर एंड कॉम्पिटेंट कोडर। अभी जो हमारा इमीडिएट प्लान होना चाहिए, हमें प्लान करना है अगले 30 डेज के लिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू जस्ट गेट स्टार्टेड। अगले 30 डेज का एक प्लान बनाना है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी है, कैसे पिक करनी है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग इट। बहुत लंबे आपको अभी प्लान नहीं बनाने की, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का आपका क्या प्लान होगा। इमीडिएट 30 डेज के लिए प्लान करना है एंड सिर्फ उन 30 डेज के ऊपर इनिशियल स्टेज के अंदर हमें फोकस करना है। इनफैक्ट जितने भी मैंने आपको रिसोर्सेज सजेस्ट किए हैं, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल गोइंग टू फिट इन टू आवर लर्निंग जर्नी। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद द 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज, जिसमें आप हर दिन मार्क कर रहे हो अपनी नोटबुक के अंदर, अपने कैलेंडर के अंदर, कि क्या 30 डेज तक कंसिस्टेंटली आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड किया, कुछ ना कुछ कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर आपने नया सीखा। तो इस चैलेंज को अगर हम टेकअप करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे जाकर भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। एंड उसके साथ में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन प्रोग्रामिंग दैट वी आर गोइंग टू फिगर आउट ऑन आवर वे। तो सारी चीजें एक साथ फिगर आउट करने की टेंशन नहीं लेनी, हमें बस ये सोचना है कि अगले 30 डेज के अंदर कौन सी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और उसको हम किस तरीके से सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो हमें हमारे करियर के अंदर हेल्प कर रहा होगा एंड हमें और ज्यादा कॉम्पिटेंट बना रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप लिसनिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse.